प्रणाम सभी भैया बहनों को। अध्याय 18 पशुपालन, जिसमें हम देखेंगे कुक्कुट आहार व्यवस्था। कुक्कुट आहार व्यवस्था में मुर्गियों के आहार की व्यवस्था में 5 अंक का एक प्रश्न आना निश्चित है। तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य होगा। 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो अंडा उत्पादक मुर्गी के आहार का मिश्रण लिखिए कि अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसको किस प्रकार का आहार दिया जाता है। तो देखते हैं मुर्गी के जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसको किस प्रकार का आहार दिया जाएगा। तो क्रमांक, पदार्थ का नाम और मात्रा प्रतिशत में। तो पदार्थ के नाम में नंबर 1 मक्का / अनाज का मिश्रण। तो मक्का या अनाज का मिश्रण कितना देंगे? 30.0%। दूसरा, चावल की पालिश या गेहूं की भूसी। चावल की पालिश या गेहूं की भूसी देंगे 20%। फिर नंबर 3 मूंगफली की खल्ली, जिसमें तली हुई खल्ली, यह रहेगी 35%। चौथा, मछली का मांस का चूरा। मछली मांस का चूर्ण देंगे 8.0%। फिर पिसा हुआ चूना व कंकड़। तो पिसा हुआ चूना या कंकड़ हम देंगे 3.0%। छठवा, हड्डी का चूरा। हड्डी का चूरा देंगे 2.0%। खनिज लवण यानी नमक 2.0%। तो इस प्रकार से अंडा उत्पादक मुर्गी का आहार हम मिश्रित करेंगे। प्रश्न दूसरा चलते हैं। मुर्गियों के आहार का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो मुर्गियों के आहार का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? नंबर 1 खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों, प्रोटीन, फाइबर, वसा, कार्बोहाइड्रेट व खनिज एवं विटामिन की प्रतिशत मात्रा। मुर्गियों के आहार का चुनाव करते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पोषक तत्व पूर्ण रूप से उसमें रहे। तो क्या क्या पोषक तत्व होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, वसा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, खनिज एवं विटामिन्स की सही प्रतिशत मात्रा होना, अधिक से अधिक प्रतिशत में। खाद्य पदार्थों, दूसरा ध्यान रखेंगे खाद्य पदार्थों की पाचनशीलता। खाद्य पदार्थ ऐसे हो जो आराम से पच जाए, कठोर न हो, पाचन आहार को प्रभावित न करे। तीसरा तत्व ध्यान रखेंगे खाद्य पदार्थों की कीमत एवं उपलब्धता। तो कीमत में सस्ता होना चाहिए, सस्ते से सस्ता और शीघ्रता से उपलब्ध हो जाए, ऐसा खाद्य पदार्थ हो। नंबर 4 मुर्गी पालन का उद्देश्य, मांस उत्पादन अथवा अंडा उत्पादन। तो जैसा उद्देश्य रहेगा, मांस उत्पादन के लिए रहेगा तो मांस उत्पादक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज देना पड़ेगा। और अंडा उत्पादक अगर रहेगा तो अंडा उत्पादन हेतु जो जितना प्रोटीन, फाइबर, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज पदार्थ और विटामिन्स लगेगा उतना देंगे हम। 5वां लगेगा मुर्गी की उम्र भी खाद्य पदार्थ को प्रभावित करती है। जैसा खाद्य पदार्थ देंगे हम उसी प्रकार से मुर्गी की उम्र होगी। अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन्स की प्रतिशत मात्रा अच्छी अगर रहेगी तो मुर्गी की उम्र अधिक होगी, और उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी तो मुर्गी की उम्र कम होगी। तो इस प्रकार से ये 5 तत्वों का
हम मुर्गियों का आहार तैयार करते समय ध्यान रखेंगे कि अच्छे खाद्य पदार्थ हो, पाचनशील हो, कीमत और उपलब्ध शीघ्रता से होना चाहिए। उद्देश्य के अनुरूप हम आहार तैयार करेंगे। उम्र भी खाद्य पदार्थ से हम बढ़ाने की सोचेंगे। इस प्रकार से तत्वों का ध्यान रखा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो 3 टिप्पणी दी है। गिजर्ड, बड़ी आंत, है ना, 2 टिप्पणी है। गिजर्ड पर टिप्पणी लिखो या बड़ी आंत पर लिखो। तो गिजर्ड क्या होता है मुर्गियों में? मुर्गियों के आहार नाल में आमाशय तथा ग्रसनी के बीच एक चपटा एवं अंडाकार मांसल उपांग है। मुर्गियों के आहार नाल में, जो आहार नाल होती है जिससे आहार ग्रहण करती है मुर्गी, उसमें आमाशय तथा ग्रहणी के बीच, जो ग्रसनी होगी, आमाशय या ग्रसनी होगी, उसके बीच में एक चपटा और अंडाकार मांसल उपांग है, जिसकी भीतरी सतह कठोर मांसपेशियों की बनी होती है। भीतरी सतह कैसी होती है? कठोर मांसपेशियों की बनी होती है, जिसके बीच भोजन चक्की के समान पीसा जाता है। उस गिजार्ड के अंदर कैसा होगा? जैसे चक्की के अंदर पार्ट होते हैं, इस प्रकार से पार्ट होते हैं, और जो आहार को पीसने का, भोजन को पीसने का कार्य करता है। इस मांस पेशियों की भीतरी सतह काफ़ी कठोर तथा खुरदरी होती है। मांसपेशियों की भीतरी सतह कैसी होगी? काफ़ी कठोर होगी और खुरदरी होगी। गिजर्ड का मुख्य कार्य भोजन को पीस कर महीन करना है। गिजर्ड का मुख्य कार्य क्या होगा? भोजन को पीस करके बारीक करना। अब दूसरा, बड़ी हाथ। तो बड़ी हाथ में मुर्गियों के आहार नाल में बड़ी हाथ शिका के जंक्शन से प्रारंभ होकर मलाशय के द्वार की तरफ फैली होती है। मुर्गियों की बड़ी आंत की विशेषता यह है कि इनमें भी विलाई उपस्थित होते हैं। विलाई का मतलब विलय करने वाले जो तत्व होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तथा यह भी पाचित भोजन को अवशोषित करता है। पाचित जो भोजन होगा उसको यह भी अवशोषित करेगी, बड़ी आंत भी अवशोषित करेगी। अब अगला प्रश्न बनता है, मुर्गी पालन की पिंजरा प्रणाली के कोई 4 गुण लिखिए। मुर्गी पालन की पिंजरा प्रणाली के कोई 4 गुण। तो पिंजरा प्रणाली के लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, कम जगह में अधिक मुर्गियाँ पाली जाती है। दूसरा, देखभाल में सुविधा होती है। तीसरा, श्रम कम लगता है। चौथा, छटाई के काम में सुविधा होती है। पांचवा, आहार में करीब 10 ग्राम प्रतिदिन प्रति मुर्गी बचत होती है। और छठवां, रोग से बचाव होता है। पिंजरा पोल पद्धति में क्या होता है? कम जगह में अधिक मुर्गी पालन, देखभाल में सुविधा, श्रम कम, छटाई के काम में सुविधा, आहार में करीब 100 ग्राम प्रतिदिन प्रति मुर्गी बचत और रोगों से बचाव। मुर्गी पालन की डीप लीटर पद्धति के कोई 3 लाभ लिखिए अथवा 3 दोष लिखिए। तो मुर्गी पालन की डीप लीटर पद्धति में कोई 3 लाभ अथवा 3 दोष निम्नलिखित है। डीप लीटर पद्धति के लाभ, नंबर 1, इसमें मुर्गियाँ स्वस्थ रहती है, घूमने फिरने की जगह मिल जाती है, मर्जी के अनुसार जीवन यापन होता है। डीप लीटर पद्धति में खुले रहते हैं। पिंजरा पोल पद्धति में वे बंद रहती है, क्योंकि प्रत्येक मुर्गी का 1-1 मीटर का एक घर होता है और इसमें पूरा क्षेत्र उनका होता है। पूरे क्षेत्र में घूम फिर सकती है डीप लीटर पद्धति में। स्वस्थ तथा उचित विकास
होने से अच्छे और अधिक अंडे तथा मांस मिलता है। स्वस्थ तथा उचित विकास होने से क्या होता है? अच्छे और अधिक अंडे तथा मांस मिलता है। नंबर 3, इसमें कम स्थान की जरूरत होती है। स्थान कैसा लगता है? कम लगता है, जिससे अधिक मुर्गियां पाली जाती है। चौथा, डीप लिटर पुराना होने पर एक सर्वोत्तम खाद्य बन जाता है। डीप लिटर पुराना होने पर क्या होता है? एक सर्वोत्तम खाद्य बन जाता है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जो नीचे बिछाली बिछाते हैं उसको डीप लिटर बोलते हैं। तो वह पुराना होने पर एक अच्छा खाद बन जाता है, जिसको खेतों में डाल करके उर्वरा शक्ति बढ़ा दी जाती है। हानियाँ, डीप लिटर पद्धति से कौन कौन सी हानियाँ होती है? तो सूर्य का प्रकाश न मिलने से पक्षियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। सूर्य का प्रकाश न मिलने से क्या होता है? पक्षियों में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। दूसरा, विष्ठा में उपस्थित जीवाणु और परजीवी पक्षियों द्वारा खाने से पुनः उनके शरीर में पहुंच जाता है। जो विष्ठा वो करते हैं वो जीवा, उसके कारण जीवाणु और परजीवी क्या होते? पुनः मुर्गियों के अंदर फैल जाते हैं। तीसरा, शीतोष्ण जलवायु में इनको अपनाने से खर्च अधिक होता है। शीतोष्ण जलवायु में इसको अपनाने से खर्च कम लगता है। मुर्गियों में टीकाकरण का महत्व एवं ऐसी कोई 4 बीमारियों के नाम लिखिए जिनमें टीकाकरण से बचाव होता है। इस प्रश्न को अगले पीडीएफ में पढ़ेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है मुर्गियों का आहार। तो वसा शरीर में ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करती है। मुर्गी के मांस का 17% भाग वसा का होता है और अंडे का लगभग 10% भाग वसा का होता है। तो सारणी 3 लेयर राशन 20 सप्ताह से अधिक आयु की मुर्गियों का आहार ये होगा। चावल 40 प्रति 22.0 और दूसरा आहार 24.0। इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं। मूंगफली की खल्ली ये 10%, 10.0। पीली मक्का 10 और 20 से अधिक नहीं। और ज्वार 27 और 12। धन्यवाद। प्रणाम।